But returning to an embarrassing situation for the Prime Minister now, Justin Trudeau. कनाडा के अखबार क्या लिख रहे हैं? वो खुद ट्रूडो को घेर रहे हैं। कनाडा की मीडिया ने ट्रूडो पर सवाल उठाए। भारत पर आरोप लगाने को लेकर ट्रूडो को घेरा है। गिरती लोकप्रियता के बीच इसे ट्रूडो का दांव कहा गया है। The Prime Minister needs to come clean with all the facts. We need to know all the evidence possible so that Canadians can make judgments on that. We need to have the evidence that that allowed the Prime Minister to come to the conclusions he made yesterday. In any circumstance, I think I've already gone further than you should have expected that I'd be willing to go by. I can't understand how glorification of terrorism or a hate crime targeting a religious group is allowed in the name of freedom of speech and expression. टोरंटो सन लिख रहा है, हरदीप सिंह निज्जर कोई संत नहीं था। भारत अब चुप नहीं बैठेगा जो कुछ ट्रूडो ने कर दिया। नेशनल पोस्ट लिख रहा है, भारत पर आरोप लगाया लेकिन सबूत नहीं दे पाए। There would be an outrage in Canada if a white supremacist attacked any group of racialized Canadians, asking them to get out of our country. But apparently, this Khalistani leader can get away with this hate crime. टोरंटो स्टार लिख रहा है, भारत कनाडा के बिगड़ते रिश्तों से बहुत नुकसान होने वाला है। ओटावा सिटीजन ने लिखा है, ट्रूडो के आरोप से कनाडा की सियासत में भूचाल आ गया है। The pressure will mount on him to show, well, what is your evidence? If you sing our song, or at the very least look the other way while we glorify martyrs and assassins and mass murderers, then we can bring you 10,000. हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कह दिया है कि अगर आप अच्छे रिश्ते रखते चाहते हैं हिंदुस्तान के साथ में, तो आपको ये जो देशद्रोही और टेररिस्ट है जो बना लिए हुए कनाडा में, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी ही होगी। और ये प्रेशर अभी वहाँ की पब्लिक से भी पड़ना शुरू हो गया है। हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, ट्रूडो ने अपने डूबते जहाज को बचाने के चक्कर में खालिस्तान की नाव का सहारा तो ले लिया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था इस नाव में पहले से ही छेद है। दोस्तों, जो खुद पहले ही आतंकी साबित हैं, उनका साथ लेकर ट्रूडो ने खुद की बेइज्जती कराई, साथ में कनाडा की मीडिया ने भी उसकी क्लास लगा दी। भारत कनाडा मुद्दे पर कनाडा का कोई भी मीडिया हाउस ट्रूडो की सपोर्ट नहीं कर रहा है, बल्कि उसको क्रिटिसाइज कर रहा है। और जो कनाडा की जो अपोजिशन के लीडर हैं, उन्होंने तो खुलकर कहा है कि सबूत है तो हमें दिखाओ, अगर भारत को भी नहीं दिखा सकते तो हमें तो दिखाओ। ट्रूडो को यहां भी उसका जवाब नहीं बना और मुंह की खानी पड़ी। और डॉलर्स में कमाकर भारत में लगाते हैं। एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बेचते हैं, उससे कमीशन मिलता है। अब $1 वहां से आया तो यहां 80 रुपए हो गया, तो यहां इन्वेस्ट करते हैं, पैसा बढ़ा रहे हैं। यहां लोगों को उसके बाद आतंकी बनाने में वही पैसे का इस्तेमाल करते हैं। ये पैसा कैसे बढ़ रहा है इनके पास? खालिस्तानी आतंकी प्रॉपर्टी की आड़ में बड़ा रैकेट चला रहे हैं। खालिस्तानी आतंकी अवैध शराब के धंधे से पैसा बनाते हैं। इसके अलावा जबरन वसूली करते हैं, उगाही करते हैं, इसके जरिए पैसा कमाते हैं। उगाही से करोड़ों रुपए खेती की जमीन खरीद लेते हैं भारत में। किसके जरिए? अपने समर्थकों के जरिए, रिश्तेदारों के नाम पर ऐसे पैसा इन्वेस्ट करते हैं। कि मैं अपने ऊपर ना ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी समझता हूँ। मैं बिल्कुल खुलकर बोलूंगा ये बात, क्योंकि ये चीज मैंने देखी है, पाकिस्तान के लोगों ने भी देखी है, लेकिन वो इतना खुलकर नहीं बोल सकते क्योंकि वो पाकिस्तान में रहते हैं। क्योंकि मैं अमेरिका में रहता हूँ, मेरा एक नाम है, भगवान ने मुझे नाम दिया इतना जिनका, और मैं यूनाइटेड नेशंस में, तो मैं समझता हूँ मेरा एक तरह से फर्ज बनता है कि मैं स्पेशली अपनी जो साउथ एशियन कम्युनिटी है, मैं उनके लिए कुछ कर सकूँ। मैं हमेशा, मेरी यही कोशिश होती है। तो जिसकी वजह से मैं हमेशा से यही चाह रहा हूँ कि जो यूथ है पाकिस्तान की, जो पढ़ी लिखी यूथ है, वो एटलीस्ट इन जो टॉर्चर हो रहा है, जो फ्री स्पीच के साथ जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, उस पर आवाज उठाएं फौरन। जो माइनॉरिटीज के साथ जुल्म हो रहा है उस पर आई थिंक, क्योंकि देखें, अगर आप देखें ना, पाकिस्तान के अंदर रेशियो मेजॉरिटी जो है यूथ है, लेकिन उस यूथ को कंट्रोल करते हैं जो 40-50 साल के जो बुढ़े लोग हैं, वो कंट्रोल कर रहे होते हैं उस यूथ को, हम देखते हैं। और वो जो अपनी जो उनकी जो पुरानी जो सोच है, वही वो यूथ पर डालना चाहते हैं। पाकिस्तान के अवाम इस तरह के, जिसकी वजह से यूथ अपना इस बारे में खुलकर नहीं बात कर पा रही। यूथ भी जो है इन्हीं तरह के गज़वे हिंद और इन तरह चीजों में जब जा रही है यूथ, तो आप क्या यूथ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जिसकी वजह से मेरा, हालांकि मुश्किल चीज है, क्योंकि जिस तरह से ब्रेन वॉश किया गया है पाकिस्तान की यूथ का स्पेशली, आई थिंक थोड़ी मुश्किल है, लेकिन आई होप मैं ये चीज कर सकता हूँ। शियान, आपने अपनी पोस्ट के अंदर लिखा, आपने आपके बालों, बूढ़े बालों का, कि मैं कश्मीर हूँ सॉन्ग में आपने इनकार किया तो आपको उड़ा के एजेंट कहा गया और ETC। क्या ये गॉड गिफ्टेड है या फिर नेचुरल है, या फिर और उसके अलावा आपको इस चीज पर टारगेट क्यों किया गया कि बूढ़े बालों का? ये तो आम है, किसी के भी हो सकते हैं।
नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल किसी के भी हो सकते हैं, और ये मेरे नेचुरल बाल हैं। देखिए उनका ना, उनको कोई ना कोई बहाना चाहिए था। अब वो ऐसे तो नहीं बोल सकते कि यार शान ने हमारी वीडियो बनाने से मना किया है तो हम इसको अब जो है हम इसको टारगेट करेंगे, ये तो बोल नहीं सकते थे। तो उन्होंने करा ये कि उन्होंने मेरे बालों को बहाना बनाकर ये मेरे ऊपर करा। और उस वक्त अगर हम देखें तो उस वक्त पूरा पॉलिटिकल माहौल भी इस तरह था कि अमेरिका के अगेंस्ट एक बहुत ही ना वो थी साथी। तो इन्होंने मेरे ऊपर अलग अलग तरीके के इल्जाम लगाना शुरू कर दिए कि शान तो भाई कोई गोल्डन बाल है तो इसके तो कोई जूइश का है। हालांकि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ, फिर भी इन जाहिलों ने मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया कि भाई शान तो कोई जूइश एजेंट होगा। फिर जब इंडिया की साइड है तो कुछ लोग वहां से उठकर बोले भाई तो रॉ का एजेंट है। मतलब इस तरह के जाहिल लोग बगैर किसी रिसर्च के ऐसी आपने उठकर लगा दिया, देखा नहीं कि भाई वो कहाँ पर पैदा हुआ है, वो चीज देखी नहीं, ऐसी आप ऊपर इल्जाम लगा रहे। ये होती है जहालत। जहालत से बढ़कर होती है कि आपने किसी पर मतलब के किसी से जैसे बदले लेने में करते हैं ना, वो ऐसे जैसे मैंने पहले ही कहा कि वो ऐसे तो नहीं बोल सकते थे कि भाई शान ने हमारी वीडियो बनाने से मना किया है। तो उन्होंने मेरे साथ अलग अलग तरीके ढूंढे इस तरह से मुझे वो टॉर्चर कर सके। इन्होंने मुझे इस तरह से किया, जैसे मैंने बहुत बार बोल चुके, 2018 से 2019 के पूरे आई थिंक 10-11 महीने थे वो, जिसमें इन्होंने मुझे पूरी तरह से घर में कैद करके रखा। मुझे, मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता था, सिर्फ ये सोचकर कि यार मेरे ऊपर कोई अटैक ना हो जाए, मेरे ऊपर कुछ इस तरह से कोई हमला। हालांकि मैं अपोलोजाइज कर चुका था 2018 के अंदर, मैं अपने सारा सोशल मीडिया से हर जगह से मैं जा चुका था, लेकिन फिर भी मेरे अंदर ये डर था, जिसकी वजह से पूरे में 10 से 11 महीने मैं घर से बाहर नहीं निकला। बिल्कुल, मैं कश्मीर हूँ, इसके लिए उन्हें वो आप तक कैसे पहुंचे और पहुंचने के बाद क्या सारा मसला हुआ, उसको थोड़े डिटेल से बताइएगा। बिल्कुल। अच्छा, इसके अंदर हुआ ये था कि काफी, देखिए ये ऐसे नहीं होता, ये हमेशा इन्फ्लुएंसर्स डिफरेंट, मैं नाम नहीं ले सकता सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, जो और मेरे साथ इन्फ्लुएंस थे वो अभी भी पाकिस्तान में ही रहते हैं वो इन्फ्लुएंसर, तो मैं उनके नाम नहीं लूंगा। लेकिन बहुत सारे लोग थे और ऐसे ऐसे नाम हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त बहुत बड़े बड़े ड्रामास में भी आ रहे हैं, वो सेलिब्रिटीज, लेकिन खैर मैं उनके नाम नहीं लेना चाह रहा। वो ऐसे ऐसे लोग इनके साथ जो मिलकर ये काम कर रहे थे। जब इन्होंने मुझसे ये चीज अप्रोच करी तो मैंने सीधी सी बात की, मैंने कहा कि भाई पहले मैंने जो इनसे बोला कि यार मैं पॉलिटिकल किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, मैं जो अपना इन्फ्लुएंसिंग कर रहा हूँ इंस्टाग्राम तक मैंने रखी हुई है, मैं उसी में खुश हूँ, मुझे पॉलिटिकल किसी चीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना। फिर मैंने कहा कि भाई फिर उन्होंने जब मुझे सारी डिटेल्स बताई कि भाई ये डिटेल्स है, एक पूरा ऑडिशन हुआ था ना पूरा कराची के अंदर ही, मिलेनियम मॉल के पास, मैं जगह भी बता रहा हूँ आपको, तो वहां पर हुआ था ये ऑडिशन। और जब ये ऑडिशन के अंदर मुझे सिलेक्ट किया, उन्होंने मुझे सारी डिटेल्स बताई कि ये है और आपके ये रोल्स होंगे, तो आप क्या करना चाहेंगे। मैंने कहा ये जो आप दिखा रहे हैं ये तो झूठ है, ये इसका मैं बिल्कुल भी, पहली बात मैं पॉलिटिकल किसी भी चीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं हूँगा, दूसरा कि मैं किसी भी झूठ प्रोपेगेंडा के अंदर भी बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता। जब मैंने ये बोला तो उस वक्त ऑफ कोर्स मुझे इन्होंने जाने दिया, लेकिन मुझे 2 दिन बाद ये चीज रियलाइज हुई कि मेरे साथ ये अब क्या होना स्टार्ट हो चुका है। तो आई थिंक एज अ टीनेजर ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग थे। बहुत बड़ा रोल है। खालिस्तानी और पाकिस्तानी एक साथ हैं, उनका एक ही मुद्दा है हिंदुस्तान को वो बनाना, हिंदुस्तान को, पाकिस्तानी हिंदुस्तान को हिलाना चाहते हैं, उनको कमज़ोर करना चाहते हैं, खालिस्तानी उसमें से काट के अपना घर बनाना चाहते हैं। तो आप बताइए, दोनों का ऑब्जेक्टिव ही एक है, बहुत पहले से मिल रहे हैं, फंडिंग हो रही है, ड्रोन से सामान आ रहा है, पाकिस्तान पंजाब में गिर रहा है, तभी मैं बोल रहा हूँ हेडक्वार्टर तो हिंदुस्तान में है और पाकिस्तान बगल में है, कश्मीर के थ्रू आ रहे हैं, इनका सारा नेक्सस बनता जा रहा है। ऑल एंटी इंडियन हिंदुस्तान के जो खिलाफ हैं उनके साथ में इनका नेक्सस बनेगा। तो ये आप मान के चलिए कि पाकिस्तान उनको पूरी मदद करेगा। दोस्तों, ये जो पाकिस्तान है ये तो गीदड़ की तरह छुप छुप कर वार करता ही रहता है, चाहे खुद की जनता बेशक भूखी मर जाए, बस इसे जो है पड़ोसियों को परेशान करना है। दोस्तों, पाकिस्तान को तो अकल आ नहीं सकती, पर जो देश में हमारे खुद के नागरिक हैं उन्हें तो ये बात सोचनी चाहिए। बाकी आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो की लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।